पायरोल में इलेक्ट्रो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जब हम बात कर रहे थे इससे पहले, तो पायरोल में एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन स्नेही E+ का योग, E+ का जुड़ना वहाँ होता है कार्बन संख्या 2 पर। तो आगे हम अभिक्रियाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया लेते हैं पायरोल का नाइट्रीकरण। पायरोल का नाइट्रीकरण करने के लिए पायरोल की क्रिया जब HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड से कम तापमान पर बर्फ की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है तो 2 नंबर कार्बन पर, देखिए 2 नंबर 1 2, 1 नंबर हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन को देंगे, 2 नंबर इसका पड़ोसी कार्बन होगा, तो 2 नंबर कार्बन पर नाइट्रो NO2 जुड़ जाता है तो उत्पाद बनता है 2 नाइट्रोपायरोल। सल्फोनीकरण जब पायरोल की क्रिया SO3 और पिरिडीन से कराई जाती है इथाइलिन डाइक्लोराइड की उपस्थिति में तो SO3H 2 नंबर पे जुड़ जाता है, पायरोल 2 सल्फोनिक अम्ल उत्पाद का निर्माण होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड से जब अभिक्रिया कराई जाती है पायरोल की तो एसिटिल ग्रुप जुड़ जाता है 2 नंबर पर 1 2, तो 2 नंबर पर कौन सा ग्रुप जोड़ा है? एसिटिल ग्रुप, COCH3 ग्रुप 2 नंबर पर जुड़ गया है तो 2 एसिटिल पायरोल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कोलवे अभिक्रिया जब पायरोल की अभिक्रिया CO2 से कराई जाती है उच्च दाब की उपस्थिति में, हाई प्रेशर में, तो क्या होता है COH जुड़ जाता है 2 नंबर पर, तो ये 2 नंबर पर COH जुड़ गया, इसको बोलेंगे पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल। 2 नंबर पर COH ग्रुप जुड़ गया, ये अभिक्रिया है कोलवे अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है, हमें ध्यान रखनी है। और हर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की ये 5 सदस्य वाली संरचनाओं में इसी तरह से अभिक्रिया संपन्न होने वाली है। राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान अभिक्रिया जब पायरोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH से कराई जाती है, इन दोनों की उपस्थिति से CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बनता है और H2O की क्रिया कराने पर CHO बनता है। तो जब पायरोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म KOH से कराते हैं तो 2 नंबर कार्बन पर CHO जुड़ता है, इसे कहते हैं 2,4-मिल पायरोल। 2,4-मिल पायरोल, CHO को 4-मिल भी बोलते हैं। गाटरमान अभिक्रिया जब पायरोल की अभिक्रिया HCN और H2O की उपस्थिति में कराई जाती है तो 2 नंबर पर CHO ग्रुप जुड़ता है, 2,4-मिल पायरोल ही बनता है। यह अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। युग्मन अभिक्रियाएं। युग्मन अभिक्रियाएं एरोमेटिक अभिक्रियाओं की एक विशेषता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की विशेषता है। तो सबसे पहले पायरोल, और पायरोल की क्रिया जब किससे कराते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। किससे कराते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराते हैं। तो ये अभिक्रिया 2 नंबर पर संपन्न होती है। 2 नंबर पर HX बाहर निकल जाता है, N2 बीच में जुड़ जाता है, AR, तो ये एजो रंजक का निर्माण होता है। युग्मन अभिक्रियाओं द्वारा, कपलिंग रिएक्शंस द्वारा एजो रंजक या जो डाइस का निर्माण होता है जो कलर करने के काम आते हैं। हॉबेनहॉस अभिक्रिया जब पायरोल की क्रिया CH3CN और HCl H2O से कराई जाती है तो एसिटिल ग्रुप 2 नंबर पर जुड़ता है। ये 2 नंबर है, 1 और 2। 2 नंबर पर कौन सा ग्रुप जुड़ता है? एसिटिल ग्रुप। ये हॉबेनहॉस अभिक्रिया कहलाती है। इसका क्रिया कारक हमको ध्यान रखने हैं नेम रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। हॉबेनहॉस में CH3CN प्लस HCl H2। हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण जब H2Cl2 की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया कराई जाती है तो सभी 4 कार्बन पर हैलोजन जुड़ जाता है, इसलिए पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड बनता है। एमिनो समूह की अभिक्रियाएं। पायरोल में चूंकि NH ग्रुप उपस्थित होता है, ये ग्रुप भी अभिक्रिया करता है, इसलिए इसके एमिनो ग्रुप की अभिक्रियाएं भी हम देखेंगे। एसिटिल क्लोराइड से डायरेक्ट 80 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर है तो ये सबसे पहले H और Cl बाहर निकलते हैं और N एसिटिल पायरोल बनता है। इसको और अधिक तापमान पर, पहले कम तापमान पर तो नाइट्रोजन के साथ क्रिया होगी, फिर और अधिक तापमान दें तो ये बन जाता है 2 एसिटिल पायरोल पुनर्विन्यास द्वारा। ऐसे ही CH3I की 80 डिग्री की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो N मेथिल पायरोल बनता है सबसे पहले, और अधिक तापमान पर गर्म करें तो 2 मेथिल पायरोल का निर्माण हो जाता है।
वलय का विस्तार, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वलय का विस्तार। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि पायरोल की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म और सोडियम इथोक्साइड से कराते हैं, KOH से नहीं कराना, किससे कराना है, सोडियम इथोक्साइड से कराना है, तो ये 2-क्लोरोपिरिडीन का निर्माण हो जाता है। ये 5 सदस्य संरचना है, तो ये कितनी सदस्य बन गई, 6 सदस्य, इसलिए इसको कहते हैं वलय का विस्तार। आणविक कक्षक चित्र, पायरोल में आणविक कक्षक चित्र की हम बात करें तो पायरोल में इस तरह से ये अनुनाद पाया जाता है, और ये पायरोल एक वलय इसके ऊपर पाई जाती है तल के, एक वलय कक्षकों की नीचे पाई जाती है, और ये इसका आणविक कक्षक चित्र होता है। कुछ अभिक्रियाएं और है नेम रिएक्शंस में जिनको हम अध्ययन करते हैं, विल्स मेयर हॉक अभिक्रिया, जब पायरोल की क्रिया डाइमिथाइल फॉर्माअमाइड, ये देखिए डाइमिथाइल फॉर्माअमाइड, ये डाइमिथाइल फॉर्माअमाइड और POCl3 से कराई जाती है, तो फॉर्माइलेशन होता है, इसको कहते हैं विल्स मेयर हॉक अभिक्रिया। मैनिक क्षार अभिक्रिया, पायरोल की अभिक्रिया जब CH3NH और CH2O HCHO से कराई जाती है, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड और इमिनो ग्रुप से कराई जाती है, तो क्या बनता है, एन डाई एल्किल पायरोल कंपाउंड बनता है, और पायरोल डील सेल्टर अभिक्रियाएं नहीं देता है। इस तरह से ये पायरोल की स्टडी कंप्लीट होती है। बहुत बहुत